कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए सरकार ने कमेटी बना दी है। तो कमेटी बनाए जाने का ऐलान पहले किया गया था, अब नाम भी सामने आ गए हैं। मैरी कॉम को अध्यक्ष बनाया गया है कमेटी का। सरकार ने सदस्यों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। तो पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए आप जानते हैं पहले ही निगरानी समिति बन चुकी है। अब संघ का कामकाज देखने के लिए भी, कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए भी कमेटी के नामों का ऐलान हो गया है। पहलवान योगेश्वर दत्त इस कमेटी में भी शामिल होंगे। डिप्टी मुरुगंदे कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। कैप्टन राजगोपालन, राधा श्रीमन भी कमेटी में शामिल। कमेटी कुश्ती संघ का कामकाज देखेगी। तो आप जानते हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक बृजभूषण शरण सिंह कामकाज से दूर रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले मैरीकॉम को भारतीय ओलंपिक संघ ने भी जो अपनी जांच समिति बनाई है उसका प्रमुख बनाया था। तो आईओए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और अब कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए कमेटी में जो सदस्य शामिल हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। चलिए सीधे न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी केशव इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि मैरीकॉम की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी, सदस्यों के नामों का भी ऐलान हो चुका है, क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल ज्योति, मैं बता दूं आपको, ये जो कमेटी है ये उस 7 सदस्यीय कमेटी से अलग है। उस कमेटी का काम जांच करना है पूरे विषय की, और इस 5 सदस्यीय कमेटी का काम जो है वो फेडरेशन के कामकाज को देखना है ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। जैसा कि खेल मंत्रालय ने, अनुराग ठाकुर ने, खेल मंत्री ने आश्वासन दिया था खिलाड़ियों को कि निष्पक्ष जांच होगी, और जब तक जांच नहीं होती है, पहली महत्वपूर्ण बात, बृजभूषण शरण सिंह को पूरी तरह से अलग रखा जाएगा फेडरेशन के हर एक बारीक कामकाज से। दूसरी नजर डाल लेते हैं कि जो जो सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। इसमें देखिए सबसे पहला नाम तो है मैरी कॉम का, जिनके पास खेल के साथ साथ और भी अनुभव हैं, क्योंकि राज्यसभा की सांसद भी मैरी कॉम रह चुकी हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग की नेशनल ऑब्जर्वर भी वो रह चुकी हैं। तो कामकाज किस तरह से किए जाते हैं, मैरी कॉम को इसका अच्छा खासा अनुभव है, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है। इस कमेटी की दूसरी सदस्य जो है वो तृप्ति मुरुगंदे हैं, जो कि बैडमिंटन की देश की नामी खिलाड़ी रही हैं। ध्यानचंद अवार्ड से वो नवाजी जा चुकी हैं और कई बार वो महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा तीसरा नाम इसमें योगेश्वर दत्त का है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पद्मश्री से सम्मानित हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। चौथा नाम इसमें कैप्टन राजगोपालन का है, और 5वां नाम इसमें राधा श्रीमन का है। इन 2 नामों के ऊपर अभी पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या किन्हीं वकीलों को इसके अंदर किया गया है या फिर पूर्व ब्यूरोक्रेट्स को इसके अंदर डाला गया है, कैप्टन राजगोपालन और राधा श्रीमन। लेकिन ये 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो हालिया अपडेट जो आ रही है कि ये सारा कामकाज संभालेगी फेडरेशन का, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी कंक्लूजन तक जांच नहीं पहुंच पाती है, बृजभूषण शरण सिंह अपने कामकाज से दूर रहेंगे। ठीक है, तो केशव, मूलतः काम ये है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, बृजभूषण को चूंकि दूर रखा जाना के कामकाज से, ऐसे में ये कमेटी कामकाज देखेगी ताकि काम भी प्रभावित ना हो और साथ साथ जांच भी चलती रहे। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा ही है, क्योंकि वो 7 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी, जिसमें 2 अधिवक्ता थे, 5 खिलाड़ी थे, फेडरेशन के लोग भी थे उसके अंदर, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी थे। उन सभी का काम था कि पूरे इस मामले के जो आरोप लगाए गए हैं, बहुत गंभीर आरोप पहलवानों के द्वारा, उन आरोपों की सत्यता को साबित करना, सबूत जुटाना और जांच करना। जब तक जांच नहीं हो जाती तो फेडरेशन के जो लोग हैं वो फेडरेशन से अलग रहेंगे, वो कामकाज नहीं करेंगे, वरना निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो निष्पक्षता की तरफ पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरी पारदर्शिता रहे, इसलिए इस 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के अंदर मैरीकॉम और इस कमेटी के अंदर मैरीकॉम, यानी कि मैरीकॉम वो नाम है जो कि दोनों कमेटी के अंदर एक नाम कॉमन है, और ये 5 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई है फेडरेशन का काम देखने के लिए, मैरीकॉम इसकी अध्यक्षता करेंगे। ज्योति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशव, पूरी जानकारी आप दे रही थी। तो योगेश्वर दत्त और मैरीकॉम दोनों ही कमेटियों में शामिल थे। जांच कमेटी करने वाली है जो ओलंपिक संघ की ओर से बनाई गई है, और जिन शर्तों पर बातचीत हुई या कहें कि बात बनी, जिन शर्तों पर पहलवानों ने प्रदर्शन खत्म किया, वो ये कि कमेटी जांच करेगी और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक बृजभूषण सिंह कुश्ती महासंघ से खुद को दूर रखेंगे या फिर उन्हें दूर रखा जाएगा, उन्हें कामकाज से दूर रखा जाएगा जब तक जांच नहीं हो जाती। तो ये ओवरसाइट कमेटी जिसका गठन किए जाने की बात हुई थी, उसके सदस्यों का नाम सामने आ चुका है। मैरीकॉम इसकी अगुवाई करने वाली हैं।